तब सिमसोन गाजा को गया और वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। जब गाजा वासियों को इसका समाचार मिला कि सिमसोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहें और यह कहकर रात भर चुपचाप रहें कि भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। परंतु सिमसोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसके नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों भुजाओं को पकड़कर भेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पे ले गया जो हेब्रोन के सामने है। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब पलिश्तियों के सरदार ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर कुछ पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांध कर दबा रखें। तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने शिमोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बल का भेद क्या है और किसी रीति से कोई मुझे बांध कर दबा रख सकता है। सिमसोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तातों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब पलिश्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 7 ताते ले गए और सुखाई ना गई थी और उससे उसने सिमसोन को बांधा। उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरा घात में है। तब उससे तांतों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग में छूते ही टूट जाता है और उसके बल का भेद ना खुला। तब दलील ने सिमसोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बांध सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसे नई नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आई हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और उसको बांधकर कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरा घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उसको सूत के समान अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है। अब मुझे बता दे कि तू काहे से बंध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लट्ठे ताने से बुने हुए बांध सकूंगा। अतः उसने उसे खूंटी से जकड़ा। तब उसने कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरन में से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उसे कह दिया, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुड़ा हो जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊँगा। यह देखकर किसी उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है। दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर जाओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब पलिश्तियों के सरदार में रुपया लिया हुआ उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवा कर उसके सिर के 7 लठे मुड़वा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया।
तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। तब पलिश्ती ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ लिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। तब पलिश्तियों के सरदार अपने गोदान नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंदित करने को यह कहकर इकट्ठा हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने उसे देखा कि यह कहकर अपने देवताओं की बढ़ाई की, हमारे देवताओं ने हमारे शत्रु और हमारे देश का न्यास करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। तब उसका मन मगन हो गया। तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलाया गया और उसके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब शिमशोन ने उस लड़के के से जो उसका हाथ पकड़ा था, मुझे उन खंभों को जिन्हें घर संभाला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर स्त्री पुरुष से भरा हुआ था और पलिश्ती के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे मेरे यहोवा, मेरी सुधि ले, हे मेरे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों को अपनी दोनों आँखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभाला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और सोरा और एताओल के मध्य उसके पिता मनोह की कब्र में मिट्टी दी गई। उसने इज़राइल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। अप्रैम के पहाड़ी देश में मीका नामक एक पुरुष था। उसने अपनी माता से कहा, जो 1100 टुकड़े चांदी तुझसे ले लिए गए थे, जिनके विषय तूने मेरी सुनते भी शाप दिया था, वे मेरे पास हैं, मैंने उसको ले लिया है। उसकी माता ने कहा, मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से आशीष हो। तब उसने वे 1100 टुकड़े चांदी अपनी माता को फेर दिए। तब माता ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए यह रुपया यहोवा को निश्चित अर्पण करती हूँ, ताकि उससे एक मूरत खोद कर और दूसरी ढाल कर बनाई जाए। इसलिए अब मैं उसे तुझको फेर देती हूँ। जब उसने वह रुपया अपनी माता को फेर दिया, तब माता ने 200 टुकड़े डलवैयों को दिए। उसने उससे एक मूर्ति खोद कर और दूसरी ढलवा कर बनवाई और वे मीका के घर में रही। मीका के पास एक देवस्थान था। तब उसने एक एपोद और कई एक ग्रह देवताएं बनवाए और अपने एक बेटे का संस्कार करके उसे अपना पुरोहित ठहरा दिया। उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता वही वह करता था। यहूदा के कुल का एक जवान लेवी यहूदा के बैतलहम में परदेसी होकर रहता था। वह यहूदा के बैतलहम के नगर से इज़राइल इसलिए निकला कि जहाँ कहीं स्थान मिले वहाँ जा रहे। चलते चलते वह अप्रैम की पहाड़ी देश में मीका के घर जा आ निकला। मीका ने उससे पूछा, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, मैं तो यहूदा के बैतलहम से आया हूँ, एक लेवी हूँ और इसलिए चला जाता हूँ कि कहीं ठिकाना मुझे मिले वहीं रहूँ। मीका ने उससे कहा, मेरे संग रहकर मेरे लिए पिता और पुरोहित बन
और मैं तुझे प्रतिवर्ष 10 टुकड़े रूपा और 1 जोड़ा कपड़ा और भोजन वस्ती दिया करूँगा। तब वह लेवीय भीतर गया और वह लेवी उस पुरुष के संग रहने से प्रसन्न हुआ और वह जवान उसके साथ बेटा सा बना रहा। तब मीका ने उस लेवीय का संस्कार किया और वह जवान उसका पुरोहित होकर मीका के घर में रहने लगा। और मीका सोचता था कि अब मैं जानता हूँ कि यहोवा मेरा भला करेगा, क्योंकि मैंने लेवीय को अपना पुरोहित कर रखा है। उन दिनों में इजराइलियों को कोई राजा ना था और उन्हीं दिनों में दानियों के गोत्र के लोग रहने के लिए कोई भाग ढूंढ रहे थे, क्योंकि इजरायली गोत्रों के बीच उनका भाग उस समय तक ना मिला था। तब दानियों ने अपने समस्त कुलों में से 5 शूरवीर को सोरा और एस्ताओल से देश का भेद लेने और उसमें छानबीन करने के लिए यह कहकर भेजा कि जाकर देश में छानबीन करो। इसलिए वे अप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर जाकर वहां टिक गए। जब वे मीका के घर के पास आए तब उन जवानों लेवियों का बोल पहचाना, इसलिए वह मुड़कर उससे पूछा, मुझे यह कौन ले आया है और तू यहाँ क्या करता है और यहाँ तेरे पास क्या है? उसने उससे कहा, मीका ने मुझसे ऐसा व्यवहार किया है और मुझे नौकर रखा है, मैं उसका पुरोहित हो गया हूँ। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर से सलाह ले कि हम जान लें कि जो यात्रा हम करते हैं वह सफल होगी या नहीं। पुरोहित ने उससे कहा, कुशल से जाओ, जो यात्रा तुम करते हो उस पर यहोवा की कृपा दृष्टि है। तब वे 5 मनुष्य चल निकले और लैश को जाकर वहाँ के लोगों को देखा कि वे सिदोनियों के समान निडर, बेखटके और शांति से रहते हैं और इस देश का कोई अधिकारी नहीं है, तो उन्हें किसी काम में रोके और ये सिदोनियों से दूर रहते हैं और दूसरे मनुष्य का कोई व्यवहार नहीं करते। तब वे सोरा और एस्ताओल को अपने भाइयों के पास गए और उनके भाइयों ने उनसे पूछा, क्या सचमुच लेकर आए हो? तुम क्या सचमुच लेकर आए हो? उन्होंने कहा, आओ हम उन लोगों पर चढ़ाई करें, क्योंकि हमने उस देश को देखा कि वह बहुत अच्छा है। तुम क्यों चुपचाप रहते हो? वहाँ चलकर उस देश को अपने वश में कर लेने में आलस ना करो। वहाँ पहुंचकर तुम निडर रहते हुए लोगों को और लंबा चौड़ा देश पाओगे और परमेश्वर ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है। वह ऐसा स्थान है जिसमें पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं है। तब वहाँ से अर्थात सोरा और एस्ताओल से दानियों के कुल के 600 पुरुष ने युद्ध करके हथियार बांध कर प्रस्थान किया। उन्होंने जाकर यहूदा देश के किरियात यरीम नगर में डेरे खड़े किए। इस कारण उस स्थान का नाम महनेदान आज तक पड़ा। वहाँ किरियातयरीम के पश्चिम की ओर है। वहाँ से वे आगे बढ़कर अप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर पास आए। तब जो 5 मनुष्य लैश के देश का भेद लेने गए थे, वे अपने भाइयों से कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि इन घरों में एक एपोद, एक ग्रह देवता, एक खुदी हुई, एक ढली हुई मूरत है? इसलिए अब सोचो कि क्या करना चाहिए। वे उधर मुड़कर उस जवान लेवी के घर गए जो मीका का घर था और उसका कुशल क्षेम पूछा, और वे 600 पुरुष फाटक में हथियार बांधे हुए खड़े रहे। और जो 5 मनुष्य देश का भेद लेने गए थे, उन्होंने वहां घुसकर उस खुदी हुई मूरत और एपोद और ग्रह देवताओं और ढली हुई मूरत को ले लिया, और वह पुरोहित फाटक में उन हथियारों बांधे हुए 600 पुरुष के संग खड़ा था। जब वे 5 मनुष्य मीका के घर में घुसकर खुदी हुई मूरत, एपोद, ग्रह देवताओं या ढली हुई मूरत को ले आए थे, तब पुरोहित ने उनसे पूछा, यह तुम क्या करते हो? उन्होंने उससे कहा, चुप रह, अपने मुंह को हाथ में बंद कर और हम लोगों के संग चल कर हमारे लिए पिता और पुरोहित बन। तेरे लिए हम क्या अच्छा है, यह किसकी एक ही मनुष्य के घराने का पुरोहित हो, या
कि इज़राइलियों के गोत्र में और कुलों का पुरोहित हो। तब पुरोहित प्रसन्न हुआ, इसलिए वह एपोद ग्रह देवता और खुदी हुई मूरत को लेकर उन लोगों के संग चल गया। तब वे मूढ़े और बाल बच्चों, पशुओं और सामान को अपने आगे करके चल दिए। तब वे मीका के घर से दूर निकल गए थे। तब जो मनुष्य मीका के घर के पास वाले घरों में रहते थे, उन्होंने इकट्ठा होकर दानियों को जा लिया और दानियों को पुकारा। तब उन्होंने मुंह फेर के मीका से कहा, तुझे क्या हुआ कि तू इतना बड़ा दल लिए आता है? उसने कहा, तुम मेरे बनाए हुए देवताओं को, पुरोहित को ले चले हो, फिर मेरे पास क्या रह गया? तो तुम मुझसे क्यों पूछते हो कि तुझे क्या हुआ है? दानियों ने उससे कहा, तेरा बोल हम लोगों में सुनाई दे, कहीं ऐसा ना हो कि क्रोधी जन तुम लोगों पर प्रहार करे और तुम अपने घर के लोगों के प्राण भी खो दो। तब दानियों ने अपना मार्ग लिया और मीका यह देखकर कि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं, फिर के अपने घर लौट गया। तब वे मीका के बनाए हुए पदार्थ और उसके पुरोहित को साथ ले कैस के पास आए, जिसने लोगों को शांति से और बिना खटके रहते, और उन्होंने उसको तलवार से मार डाला और नगर को आग लगाकर फूंक दिया, और कोई बचाने वाला ना था, क्योंकि वह सीदोन से दूर था और वे और मनुष्य से कोई व्यवहार ना रखते थे, और वह बेत्रहोन की तराई में था। तब उन्होंने नगर को दृढ़ किया और उसमें रहने लगे, और उन्होंने उस नगर का नाम इज़राइल के एक पुत्र के अपने मूल पुरुष दान के नाम पर दान रखा, परंतु पहले उस नगर का नाम लैस था। तब दानियों ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा कर लिया, और देश की बंधुआई के समय वह योततान, जो गुरसेन का पुत्र और मूसा का पोता था, वह और उसके वंश के लोग दान के गोत्र पुरोहित बने रहे, और जब तक परमेश्वर का भवन शीलो में बना रहा, तब तक वे मीका की खुदवाई मूरत को स्थापित किए रहे। उन दिनों में जब इज़राइलियों का कोई राजा ना था, तब एक लेवीय पुरुष अप्रैम के पहाड़ी देश की परली ओर परदेसी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बैतलहम का एक रखैल रख ली थी। उसकी रखैल व्यभिचार करके यहूदा के बैतलहम को अपने पिता के घर चली गई और 4 महीने वहीं रही। तब उसका पति अपने साथ एक सेवक और 2 गदहे ले कर चला और उसके यहाँ गया कि उसे समझा बुझाकर ले आए। वह उसे अपने पिता के घर ले गई और उस जवान स्त्री का पिता उससे भेंट करके आनंदित हुआ। तब उसके ससुर अर्थात उस स्त्री के पिता ने विनती करके उसे रोक लिया और वह 3 दिन तक उसके पास रहा। इसलिए वे वहाँ खाते पीते टिके रहें। चौथे दिन जब वे भोर को सवेरे उठें और वह चलने को हुआ, तब स्त्री के पिता ने अपने दामाद से कहा, एक टुकड़ा रोटी खाकर अपना जी ठंडा कर, तब तुम लोग चले जाना। तब उन दोनों ने बैठकर संग संग खाया पिया। फिर स्त्री के पिता ने उस पुरुष से कहा, और एक रात टिके रहे और आनंद कर। वह पुरुष विदा होने को उठा, परंतु उसके ससुर ने विनती करके उसे दबाया, इसलिए उसने फिर उसके यहाँ रात बिताई। 5वें दिन भोर को वह विदा होने से सवेरे उठा, परंतु स्त्री के पिता ने कहा, अपना जी ठंडा कर और तुम दोनों दिन ढलने तक रुके रहो। तब उसने दोनों को रोटी खाई। तब वह पुरुष अपनी रखैल और सेवक समेत विदा होने को उठा। तब उसके ससुर अर्थात स्त्री के पिता ने उससे कहा, देख, दिन को ढल चला है और सांझ होने पर है, इसलिए तुम लोग रात भर टिके रहो। देखो, दिन तो डूबने पर है, इसलिए यहीं आनंद करता हुआ रात बिता और सवेरे उठकर अपना मार्ग लेना और अपने डेरे को चले जाना। परंतु उस पुरुष ने उस रात को ठिकाना न चाहा, इसलिए वह उठकर विदा हुआ और काठी कसे हुए 2 गदहे और अपनी रखैल संग लिए हुए यबूस के सामने तक, जो यरूशलेम कहलाता है, पहुंचा। वे यबूस के पास थे और दिन बहुत ढल गया था।
कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा, आ हम यबूसियों के इस नगर में मुड़कर टिकें। उसके स्वामी ने उससे कहा, हम पराए नगरों में जहाँ कोई इजरायली नहीं रहता न उतरेंगे, गिबा तक बढ़ जाएंगे। फिर उसने अपने सेवक से कहा, हाँ हम उधर के स्थानों में किसी के पास जाएं, हम गिबा या रामा में रात बिताएं। और वे आगे की ओर चलें और उनके बिन्यामी के गिबा के निकट पहुँचते पहुँचते सूर्य अस्त हो गया, इसलिए वे गिबा में टिकने के लिए उसकी ओर मुड़ गए। और वह भीतर जाकर उस नगर के चौक में बैठ गया, क्योंकि किसी ने उसको अपने घर में न टिकाया। तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम को निपटाकर सांझ को चला आया। तब वह एप्रोम के पहाड़ी देश का था, जो गिबा में परदेसी होकर रहता था, परंतु उस स्थान के लोग बिन्यामी थे। उसने आंखें उठाकर उस यात्री को नगर के चौकस में बैठे देखा और उस बूढ़े ने पूछा, तू किधर जाता है और वह कहाँ से आता है? उसने उससे कहा, हम लोग यहूदा के बैतलहम से आकर एप्रैम के पहाड़ी देश की ओर परली ओर जाते हैं। मैं तो वहीं का हूँ और यहूदा के बैतलहम तक गया था और अपने घर को जाता हूँ, परंतु कोई मुझे अपने घर में नहीं टिकाता। हमारे पास गदहों के लिए पुआल और चारा भी है, और मेरे और तेरे इस दासी और इस जवान के लिए भी जो तेरे दासों के संग है रोटी और दाख मधु भी है। हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है। बूढ़े ने कहा, तेरा कल्याण हो, तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं मेरे सिर पर हो, परंतु रात को चौक में ना बिता। तब वह उसको अपने घर में ले चला और गदहों को चारा दिया। तब वे पांव धोकर खाने पीने लगे। वे आनंद कर रहे थे कि नगर के लुच्चों ने घर को घेर लिया और द्वार को खटखटा कर घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया है उसे बाहर ले आ कि हम उससे भोग करें। घर का स्वामी उसके पास बाहर जाकर उससे कहने लगा, नहीं, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। यह पुरुष जो मेरे घर पर आया है, इससे ऐसी मूढ़ता का काम मत करो। देखो, यह मेरी कुंवारी बेटी है और उस पुरुष की रखैल भी है। उसको मैं बाहर ले आऊँगा और उसका पत पानी लो तो लो और उनसे तो जो चाहो सो करो, परंतु इस पुरुष से ऐसी मूढ़ता का काम मत करो। परंतु उन मनुष्यों ने उसकी ना मानी। तब उस मनुष्य ने अपनी रखैल को पकड़कर उसके पास बाहर कर दिया और उन्होंने उसे कुकर्म किया और रात भर क्या भोर तक उससे लीला क्रीड़ा करते रहे और पौ फटते ही उसे छोड़ दिया। तब वह स्त्री पौ फटने ही जाके उस मनुष्य के घर के द्वार पर जिसमें उसका पति था गिर गई और उजियाले होने तक वही पड़ी रही। सवेरे तक उसका पति उठा, घर का द्वार खोला और अपना मार्ग लेने को बाहर गया तो क्या देखा कि उसकी रखैल घर के द्वार के पास डेवड़ी पर हाथ फैलाए पड़ी हुई है। उसने उससे कहा, उठ, हम चलें। जब कोई उत्तर ना मिला तब वह उसको गदहे पर लाद कर अपने स्थान को गया। तब वह अपने घर पहुंचा। तब छुरी से रखैल को अंग अंग अलग करके काटा और वह उसे 12 टुकड़े करके इज़राइल के देश में भेज दिया। जितनों ने उसे देखा वे सब आपस में कहने लगे, इज़राइल के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और ना देखा गया। अतः इस पर सोच विचार कर सम्मति करो और बताओ। तब दान से लेकर बेशर्बा तक के सब इजरायली और गिलाद के लोग भी निकले और उनकी मंडली एक मत होकर मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठा हुई। और सारी प्रजा के प्रधान लोग वरन सब इजरायली गोत्रों के लोग जो 4 लाख तलवार चलाने वाले प्यादे थे, परमेश्वर की सभा में उपस्थित हुए। बिन्यामियों ने सुना कि इजरायली मिस्पा को आए हैं और इजरायली पूछने लगे, हमसे कहो यह बुराई कैसे हुई। उस मार डाली हुई स्त्री के लेवी पति ने उत्तर दिया, मैं अपनी रखैल समेत बिन्यामी के
गिबा में टिकने को गया था। तब गिबा के पुरुष ने मुझ पर चढ़ाई की और रात के समय घर को घेर के मुझे घात करना चाहा और मेरी रखैल से इतना कुकर्म किया कि वह मर गई। तब मैंने अपनी रखैल को लेकर टुकड़े टुकड़े किया और इज़राइलियों के भाग के सारे देश में भेज दिया। उन्होंने तो इज़राइल में महापाप और मूढ़ता का काम किया है। सुनो हे इज़राइलियों, सब के सब देखो और यही अपनी सम्मति दो। तब सब लोग एक मन होकर उठकर कहने लगे, ना तो हम में से कोई अपने डेरे जाएगा और ना कोई अपने घर की ओर मुड़ेगा, परंतु अब हम गिबा से यह करेंगे, अर्थात हम चिट्ठी डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे और हम सब इज़राइली गोत्रों में 100 पुरुष में से 10 और 1000 पुरुष में से 100 और 10,000 में से 1,000 पुरुष को ठहराएं कि वे सेना के लिए भोजन वस्तु पहुँचाएं, इसलिए कि हम बेन्यामी के गिबा में पहुंचकर उसको मूढ़ता का पूरा फल भुगता सकें जो उन्होंने इज़राइल में की है। तब सब इज़राइली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष के समान संगठित होकर इकट्ठा हो गए। तब इज़राइली गोत्रियों के बिन्यामी के सारे गोत्रियों में से कितने मनुष्य यह पूछने को भेजें, क्या बुराई है तो तुम लोगों में की गई है? अब हम गिबा वासियों लुच्चों को हमारे हाथ कर दो कि हम उसको जान से मार के इज़राइल में के बुराई का नाश करें। परंतु बिन्यामियों ने अपने भाई इज़राइलियों की मानने से इनकार किया और बिन्यामी अपने अपने नगर में से आकर गिबा में इसलिए इकट्ठा हुए कि इज़राइलियों से लड़ने को निकलें। और उसी दिन गिबा वासी पुरुष को छोड़ जिसकी गिनती 700 चुने हुए पुरुष ठहरी, अन्य नगरों से आए हुए तलवार चलाने वाले बिन्यामी की गिनती 26,000 पुरुष ठहरी। इन सब लोगों में से 700 बेहत्थे चुने हुए पुरुष थे जो सब के सब ऐसे थे कि गोफान से पत्थर मारने में बल भर भी ना चूकते थे। और बिन्यामी को छोड़ इज़राइली पुरुष 4 लाख तलवार चलाने वाले थे। ये सब वे योद्धा थे। सब इज़राइली उठकर बेतेल को गए और यह कहकर परमेश्वर की सलाह ली। और इज़राइलियों ने पूछा, हम में से कौन बिन्यामियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे? यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। तब इज़राइलियों ने सवेरे उठकर गिबा के सामने डेरे डाले और इज़राइली पुरुष बिन्यामियों से लड़ने को निकल गए। और इज़राइली पुरुष ने उससे लड़ने को गिबा के विरुद्ध पांति बांधी। तब बिन्यामियों ने गिबा से निकल उसी दिन 22,000 इज़राइली पुरुष को मार के मिट्टी में मिला दिया। तो भी इज़राइली पुरुष ने साहस करके उसी स्थान में जहां उन्होंने पहले दिन पांति बांधी थी फिर पांति बांधी। और इज़राइली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहें और यह कहकर यहोवा से पूछें, क्या हम अपने भाई बिन्यामी से लड़ने को फिर पास जाएं? यहोवा ने कहा, हाँ, उन पर चढ़ाई करो। तब दूसरे दिन इज़राइली बिन्यामी के निकट पहुँचे और बिन्यामी ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गिबा से निकलकर फिर 18,000 इज़राइली पुरुष को मार के जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे मिट्टी में मिला दिया। तब सब इज़राइली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाएं। और इज़राइलियों ने यहोवा से सलाह ली। उस समय परमेश्वर का वाचा का संदूक वहीं था और पिनहास जो हारून का पोता और एलीहजार का पुत्र था उन दिनों में उससे सामने हाजिर रहता था। उन्होंने पूछा, क्या हम एक और बार अपने भाई बिन्यामियों से लड़ने को निकलें?
या उनको छोड़ दें। यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। तब इस्राएलियों ने गिबा के चारों ओर लोगों को घात में बैठाया। तीसरे दिन इस्राएलियों ने बिन्यामी पर फिर चढ़ाई की और पहले के समान गिबा के विरुद्ध पांति बांधी। तब बिन्यामी उन लोगों का सामना करने को निकले और नगर के पास से खींचे गए, और जो दो सड़क, एक बेतेल और दूसरी गिबा को गई थी, उनमें लोगों को पहले के समान मारने लगे और मैदान में कोई 30 इजरायली मारे गए। बिन्यामी कहने लगे, वे पहले के समान हमसे मारे जाते हैं। परंतु इजरायलियों ने कहा, हम भागकर उनको नगर में से सड़कों में खींचकर ले आएं। तब सब इजरायली पुरुषों ने अपने स्थान से उठकर बलात्मार में पांति बांधी और घात में बैठे हुए इजरायलियों को अपने स्थान से अर्थात मरेगेवा से अचानक निकले, और सब इजरायलियों में से छटे हुए 10,000 पुरुष गिबा के सामने आए और घोर लड़ाई होने लगी। परंतु वे न जानते थे कि हम पर विपत्ति अभी पड़नी चाहती है। तब यहोवा ने बिन्यामी को इजराइल से हरवा दिया, और उस दिन इजरायलियों ने 25,100 बिन्यामी पुरुष को नष्ट किया, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे। तब बिन्यामियों ने देखा कि हम हार गए हैं, और इजरायली पुरुष उन घातकों का भरोसा, जिनके चिन्ह उन्होंने गिबा के पास बैठाया था, बिन्यामी के सामने से चले गए। परंतु घात लोग फुर्ती करके गिबा पर झटपट गए, और घातकों ने आगे बढ़कर सारे नगर को तलवार से मारा। इजरायली पुरुष और घातकों के बीच यह चिन्ह ठहराया गया कि वे नगर में से बहुत बड़ा धुआं का खंभा उठाए। इजरायली पुरुष तो लड़ाई में हटने लगे, और बिन्यामी ने यह कहकर कि निश्चय वे पहली लड़ाई के समान हमसे हारे जाते हैं, इजरायलियों को मार डालने लगे और 31 पुरुष को घात किया। परंतु जब वह धुएं का खंभा नगर में से उठने लगा, तब बिन्यामियों ने अपने पीछे जो दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का धुआं होकर आकाश की ओर उड़ रहा है। तब इजरायली पुरुष घूमे और बिन्यामी पुरुष यह देखकर घबरा गए कि हम पर विपत्ति आ पड़ी है। इसलिए उन्होंने इजरायलियों पुरुषों को पीठ दिखाकर जंगल का मार्ग लिया। परंतु लड़ाई उनसे होती ही रही, और जो अन्य नगरों में से आए थे उनको इजरायली रास्ते में नष्ट करते गए। उन्होंने बिन्यामी को घेर लिया और उन्हें खदेड़ा और मनुहा में वरन गिबा के पूर्व की ओर तक उन्हें लताड़ते गए, और बिन्यामी में से 18,000 पुरुष जो सब के सब सूरवीर थे मारे गए। तब वे घूमकर जंगल में की रिम्मोन नामक चट्टान की ओर भाग गए। परंतु इजरायलियों ने उनमें से 5,000 को चुन चुनकर सड़कों में मार डाला। फिर गिदोम तक उनके पीछे पकड़े, उनमें से 2,000 पुरुष मार डाले। तब बिन्यामी में से उस दिन मारे गए वे 50,000 तलवार चलाने वाले पुरुष थे, और ये सब सूरवीर थे। परंतु 600 पुरुष घूमकर जंगल की ओर भागे और रिम्मोन नामक चट्टान में पहुंच गए और 4 महीने वहीं रहे। तब इजरायली पुरुष लौटकर बिन्यामी पर लपके और नगरों में क्या मनुष्य क्या पशु जो कुछ मिला सबको तलवार से नष्ट कर डाला, और जितने नगर उन्हें मिले उन सबों को आग लगाकर फूंक दिया। इजरायली पुरुष ने मिस्पा में शपथ खाकर कहा था, हम में से कोई अपनी बेटी का किसी बिन्यामी से विवाह नहीं करेगा। वे बेतेल को जाकर सांझ तक परमेश्वर के सामने बैठे रहे और फूट फूट कर बहुत रोते रहे और कहते रहे, हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, इजराइल में ऐसा क्यों होने पाए कि आज इजराइल में के एक गोत्र की घटी हुई। फिर दूसरे दिन उन्होंने सवेरे उठ वहीं वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाएं। तब
इजरायली पूछने लगे, इजराइल के सारे गोत्रों में से कौन है जो यहोवा के पास सभा में नहीं आया था? उन्होंने तो भारी शपथ खाकर कहा था, जो कोई मिस्पा को यहोवा के पास न आए वह निश्चय मार डाला जाए। तब इजरायली भाई बिन्यामी के विषय में कहकर पछताने लगे, आज इजराइल में से एक गोत्र कट गया है। हमने जो यहोवा की शपथ खाकर कहा है कि हम उनमें अपनी किसी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, इसलिए बचे हुए को स्त्रियां मिलने के लिए क्या करें? तब उन्होंने यह पूछा, इज़राइल के गोत्रों में कौन है जो मिस्पा को यहोवा के पास न आया था? तब यह मालूम हुआ कि गिलादी यवेश से कोई छावनी में सभा को न आया था। अर्थात जब लोगों की गिनती की गई तब यह जाना गया कि गिलादी यवेश के निवासियों में से कोई यहाँ नहीं है। इसलिए मंडली ने 12,000 शूरवीर को वहाँ यह आज्ञा देकर भेज दिया, तुम जाकर स्त्रियों और बाल बच्चों समेत गिलादी यवेश को तलवार से नष्ट करो। और तुम्हें जो करना होगा वह यह है कि सब पुरुषों का कोई जितने स्त्री या पुरुष मुंह देखा हो उसका सत्यानाश कर डालना। और उन्हें गिलादी यवेश के निवासियों में से 400 जवान कुंवारियों मिली जिन्होंने पुरुष का मुंह नहीं देखा था, और उन्हें वे शीलो को जो कनान देश में है छावनी में ले आए। तब सारी मंडली ने उन बिन्यामियों के पास जो रिम्मोन नामक चट्टान पर थे कहला भेजा और उनसे संधि की घोषणा की। तब बिन्यामी उसी समय लौट गए और उनको वे स्त्रियां दी गईं जो गिलादी यवेश की स्त्रियां में से जीवित छोड़ी गई थी, तो भी वे उनके लिए थोड़ी थीं। तब लोग बिन्यामी के विषय फिर यह कहने लगे कि यहोवा ने इज़राइल के गोत्रों में घटी की है। तब मंडली के वृद्ध लोगों ने कहा, बिन्यामी स्त्रियां तो नष्ट हुई हैं, तो बचे हुए पुरुष के लिए स्त्री पाने का हम क्या उपाय करें? फिर उन्होंने कहा, बचे हुए बिन्यामी के लिए कोई भाग चाहिए, ऐसा ना हो कि इज़राइल में से एक गोत्र मिट जाए। परंतु हम तो अपनी किसी बेटी का उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि इज़राइल ने यह कहकर शपथ खाई है कि शपथ हो वह जो किसी बिन्यामी से अपनी लड़की का विवाह करे। फिर उन्होंने कहा, सुनो, शीलो जो बेतेल के उत्तर की ओर है और उस सड़क के पूर्व की ओर है जो बेतेल से शकेन को चली गई है और लबोना के दक्षिण की ओर है, उनमें प्रति वर्ष यहोवा का एक पर्व माना जाता है। और उन्होंने बिन्यामियों को यह आज्ञा दी, तुम जाकर दाख की बारियां के बीच घात लगाए बैठे रहो और देखते रहो, और यदि शीलो की लड़कियां नाचने को निकलें तो तुम दाख की बारियों से निकलकर शीलो की लड़कियों में से अपनी अपनी स्त्री को पकड़कर बिन्यामी के देश को चले जाना। और जब उनके पिता यह भाई हमारे पास झगड़ने को आएंगे तब हम उनसे कहेंगे, अनुग्रह करके उनको हमें दे दे, क्योंकि लड़ाई के समय हमने उनमें से एक एक के लिए स्त्री नहीं बचाई, और तुम लोगों ने तो उनका विवाह नहीं किया, नहीं तो तुम अभी दोषी ठहरते। तब बिन्यामी ने ऐसे ही किया, अर्थात उन्होंने अपनी गिनती के अनुसार उन नाचने वालियों में से पकड़कर स्त्री ले ली। तब अपने भाग को लौट गए और नगरों को बसाकर उसमें रहने लगे। उसी समय इज़राइल भी वहाँ से चलकर अपने अपने गोत्र और अपने घराने को गए, और वहाँ से वे अपने अपने निज भाग को गए। उन दिनों में इज़राइलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता वही वह करता।